गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए जी, तो आज हम वीडियो के साथ आए हैं जो PYQ का अपना ISS का सॉल्यूशन चल रहा है 2021 पेपर 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, अच्छे से आप एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट x1 x2 xn be IID random variables with uniform θ1 θ2 डेंसिटी फंक्शन दे दिया, पॉपुलेशन डिफाइन कर दी, सब ओके है। व्हाट इज यूनिफॉर्मली मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ θ1 आपको बताना है, मतलब UMV UE बताना है θ1 का। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी के साथ अटैच है, UMV UE बताना है θ2 का। ठीक है, तो जो θ1 और θ2 है उसका आपको UMV UE आपको बताना है। अच्छा क्वेश्चन है मेरे बच्चों। तो अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्कस करें आपके साथ, सबसे पहले तो मैंने कई बार आपको क्लास में बताया है कि जब भी आपको MVUE या UMVUE चाहिए, आपको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स बताना होगा। जब आपको सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा, आप उसी पे एक्सपेक्टेशन अप्लाई करेंगे और करते चले जाएंगे जब तक उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो पैरामीटर आपसे पूछा गया है वो ना मिल जाए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा राव ब्लैकमैन और लेवन शेफे थ्योरम मिलके कहती है। ठीक, तो कम से कम इतनी गारंटी होगी आपको, शायद पता होगा कि x फॉलो अगर यूनिफॉर्म θ1 θ2 को फॉलो करता है तो x1 ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता है, सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता है θ1 का, और xn ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स θ2 का सफिशिएंट स्टैटिस्टिक्स होता है। ठीक है बेटा, ये चीज मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये चीज हम कई बार बहुत पहले ये सब चीजें हम डिस्कस आपके साथ कर चुके हैं। तो अब आपको क्या करना है, वेरी सिंपल। आपको दो बातें पता चल गई कि θ1 का जो MVUE आएगा उसके अंदर ये इन्वॉल्व होगा, θ2 का जो MVUE आएगा उसके अंदर xn यानी कि nth ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इन्वॉल्व होगा। अब आपको ऐसा फंक्शन बनाना है x1 और xn का जिसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू θ1 और θ2 हो जाए। तो राव ब्लैकमैन के अकॉर्डिंग अगर आप ऐसा बना पाए तो आपका MVUE ऑफ θ1 और MVUE ऑफ θ2 आपको मिल जाएगा। तो अब ऐसे बच्चों हम सोच तो सकते नहीं है कि भाई क्या ऐसा फंक्शन बनेगा। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसका और इसका आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। जैसे ही आप एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करेंगे आपका काम हो जाएगा। एक का मैं आपको करके दिखाता हूं। ठीक है, तो मान लीजिए आपका पॉपुलेशन कुछ इस तरीके का है, तो दो तीन बातें यहां पर मैं डिफाइन कर देता हूं। जो डेंसिटी फंक्शन मिलेगा x का वो 1/θ2 माइनस θ1 मिलेगा। जो CDF मिलेगा f ऑफ x विच इज x माइनस के θ1 अपॉन θ2 माइनस θ1 आपको मिलता है। तो मान लीजिए लेट y इज इक्वल टू xn। सपोज आप xn पे पहले काम कर रहे हैं, फिर x1 पे काम कर सकते हैं। y इज इक्वल टू xn, ठीक है, मतलब मैक्सिमम ऑफ द सैंपल। ठीक, तो सबसे पहले तो बात यह है मेरे बच्चों कि जो y है वो भी θ1 और θ2 के बीच में बिलोंग करेगा। और आपको पता है अगर y का डेंसिटी फंक्शन निकालना हो FYY तो किसके बराबर होता है, n टाइम्स f ऑफ x y टू द पावर n माइनस 1 इंटू f ऑफ x y। ये रूल है, ये रूल का डेवलपमेंट बहुत इजी है, ऐसा कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस केस में ये है डेंसिटी फंक्शन y का विच इज नथिंग बट xn। ये CDF है x का, लेकिन पॉइंट y रखना पड़ेगा। ये मास फंक्शन है x का, लेकिन पॉइंट आपको y रखना पड़ेगा। तो इसके अकॉर्डिंग मैं अगर y यानी कि xn का डेंसिटी बिहेवियर डिफाइन करूं तो मेरे बच्चों क्या मिलेगा मुझे मिलेगा f ऑफ y इज इक्वल टू n टाइम्स ब्रैकेट CDF f ऑफ x y किसके बराबर है, y माइनस θ1 अपॉन θ2 माइनस θ1 टू दी पावर
n minus 1 into density function of x which is 1 upon theta 2 minus theta 1। ठीक है बेटा, तो ये एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रख दी x n की विच इज y, ये ध्यान रखना। और यहां पर जो y है आपका वो लाइज बिटवीन थीटा 1 टू थीटा 2 ही रहेगा। अब मेरा जो एम है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ x n कैलकुलेट करने का। दिस इज नथिंग बट एक्सपेक्टेशन ऑफ y अकॉर्डिंग टू माय नोटेशन, एंड दिस इज नथिंग बट इंटीग्रेशन बिटवीन थीटा 2 टू थीटा 2 y इनटू n टाइम्स y माइनस थीटा 1 बाई थीटा 2 माइनस थीटा 1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन थीटा 2 माइनस थीटा 1 इंटू dy। बिल्कुल सिंपल है मेरे बच्चों, कोई इसमें ऐसा रॉकेट साइंस जो है मैं नहीं लगा रहा हूं। ठीक, अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। नाउ दिस इज व्हाट, मेरे हिसाब से n बाहर कॉमन ले लिया हमने, नीचे थीटा 2 माइनस थीटा 1 कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन बिटवीन थीटा 1 टू थीटा 2, और अगर हम थीटा 2 माइनस थीटा 2 की पावर ये भी बाहर कॉमन ले लें तो कॉमन इसकी पावर यहाँ पे n आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा y, यहाँ पे बचेगा y माइनस थीटा 1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू dy। ठीक है, अब आपको सिंपली इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है, वेरी इजी। मैं क्या करता हूं कि y माइनस थीटा 1 को मैं पुट कर लेता हूं t, तो dy इज इक्वल टू dt यहां पे कैलकुलेट हो जाएगा। नाउ दिस इज व्हाट n अपॉन थीटा 2 माइनस थीटा 1 टू दी पावर n। ठीक है, रेंज जो है मेरे बच्चों, अगर y की वैल्यू थीटा 1 है तो t की वैल्यू हो जाएगी 0, और y की वैल्यू अगर थीटा 2 है तो इसकी हो जाएगी थीटा 2 माइनस थीटा 1, y की वैल्यू क्या हो जाएगी t प्लस थीटा 1 ब्रैकेट y माइनस थीटा 1 की वैल्यू हो जाएगी t टू दी पावर n इंटू डी। एक सिंपल सा एक्सप्रेशन जो है आपके सामने बन के आ रहा है। चलिए क्या थोड़ा इसको ऊपर करते हैं। तो अगर हम और थोड़ा सा लेके चलें, नाउ दिस इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाय थीटा 2 माइनस थीटा 1 टू दी पावर n। ठीक है, ये बाहर रखा मैंने, ब्रैकेट 0 टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 t टू दी पावर यहां मेरे बच्चों n माइनस 1 होना चाहिए ना, यस n माइनस 1। नाउ दिस इज t टू दी पावर n dt एंड प्लस थीटा 1 मैंने बाहर ले लिया, 0 टू थीटा 2 माइनस थीटा 1 t टू दी पावर n माइनस 1 इंटू dt ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, बस अब आपको इसको जो है थोड़ा सा कैलकुलेशन देना पड़ेगा। चलिए ये चीज मैं सारी रब कर रहा हूं बेटा। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट n डिवाइडेड बाय थीटा 2 माइनस थीटा 1 टू दी पावर n, जो मेरे पास फॉर्मेट है। इसको अगर मैं खोलूं तो t टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, इसका मतलब ब्रैकेट जो चलेगा वो चलेगा थीटा 2 माइनस थीटा 1 टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। मैंने डायरेक्ट इंटीग्रेट करके वैल्यू डाल दी। ठीक है, उतना कर सकते हैं, बच्चे नहीं हो आप। नाउ प्लस थीटा 1 सेम काम किया इस पे भी, t टू दी पावर n अपॉन n, यानी कि थीटा 2 माइनस थीटा 1 टू दी पावर n अपॉन n, यहां पे बनेगा ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, नाउ दिस इज व्हाट n अपॉन थीटा 2 माइनस थीटा 1 टू दी पावर n, और यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, थीटा 2 माइनस थीटा 1 टू दी पावर n यहां से मिल जाएगा, ब्रैकेट थीटा 2 माइनस थीटा 1 टू दी डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाय n। एक सिंपल सा जो एक्सप्रेशन है वो मुझे मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें, शायद ये कैंसिल आउट हो जाएगा, n बचेगा। नाउ दिस इज n थीटा 2 माइनस n थीटा 1 प्लस n थीटा 1 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाय n इंटू n प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। तो देखते हैं कुछ कैंसिल आउट हो जाए, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, इससे ये कैंसिल आउट हो रहा है, क्या मिल रहा है n थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ठीक है बेटा,
तो ये चीज हमारी किसके बराबर मिल रही थी, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन के बराबर हमारी ये चीज मिल रही थी। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे जो मेरा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन किसके बराबर आया है, एन थीटा 2 प्लस थीटा 1 डिवाइडेड बाय एन प्लस 1। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहीं पे आप कैलकुलेट कर लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। एक्सपेक्टेशन ऑफ, अगर आप x1 कैलकुलेट करेंगे बाय द सेम प्रोसीजर, बस जो डेंसिटी फंक्शन होगा x1 का वो थोड़ा चेंज हो जाएगा, और वो आपको पता है क्या होता है। वैल्यू लिख रहा हूं, वो आएगी n थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1। ये वैल्यू आ जाएगी इजीली। अब मैं उसको भी कैलकुलेट करूं बेटा, वीडियो लेंथी हो जाएगा और कुछ तुम्हें भी थोड़ा बहुत करना है। ठीक, अब वो क्वेश्चन को अगर आप देखें गौर से, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन में एक नोटेशन कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई ब्रैकेट इज नथिंग बट एक्स आई ब्रैकेट हैड, मतलब इसको एस्टिमेटेड वैल्यू के रूप में वो लिख रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन नोटेशन दिस इज इक्वल टू एक्स एन हैड एंड दिस इज इक्वल टू x1 है। ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा नोटेशंस कह रहे हैं। ठीक है बेटा, अब कुछ नहीं करना है आपको, अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को थीटा 1 और थीटा 2 के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है। वेरी सिंपल। तो मेरे बच्चों, जो थीटा 1 है, यानी कि जो थीटा 1 है इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि सॉल्व करने के बाद एस्टिमेटर आपका बन के आएगा। तो थीटा 1 है इज एन एक्स एन है माइनस के x1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। वेरी सिंपल। थीटा 1 है, एक छोटी सी मिस्टेक है, दिस इज x1 और दिस इज xn। ठीक है, अब सिमिलरली थीटा 2 है इज नथिंग बट n xn हैट माइनस x1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1। आप चाहो तो मेरे बच्चों कैलकुलेट करके देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। होप सो कोई मिस्टेक आपको दिखेगी नहीं, बट फिर भी। तो चलिए जी ऑप्शन देखते हैं। थीटा 1 हैट किसके बराबर आ रहा है, n माइनस 1 दो ऑप्शंस में है, और n x1 डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो। ठीक है, और दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा फिर देखना पड़ेगा, n टाइम्स xn हैट माइनस x1 n टाइम्स xn माइनस a ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सिंपल थे, मतलब नहीं सिंपल नहीं थे, थोड़े से मतलब थोड़ा ठीक है, लेंथी है। अगर आपको पहले ही एक्सपेक्टेड वैल्यू और ये सब चीजें पता होती है बच्चों, देखिए मान लीजिए आप, हो सकता है आप उनकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो कि आपको ये सब चीजें पहले से ही पता हो, तो क्वेश्चंस आसान हो जाता है। लेकिन कहना बहुत आसान होता है, किसी भी इंसान के लिए याद होनी ये चीज रैंडमली बहुत मुश्किल होता है। ऐसे अगर यही चीज याद रखनी है तो फिर ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन एग्जाम हॉल में बहुत कुछ याद होना होता है। तो बच्चों थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, टफ तो नहीं बोलूंगा, बट चलिए फिर भी ऑप्सो मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करी थी। चलिए खैर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।